आप लोगों ने सेम टेक्निक यूज की है तो आप सेम लिख देंगे, अदरवाइज आप लोग डिफरेंट लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कर लिया था, थर्ड भी कर लिया था, फोर्थ भी हमारा डन था, जिसमें हमारा आंसर आया था यहाँ पे 35। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रोज बताया हुआ है। 2 एक इवन नंबर होता है, इट इज फॉलोड बाय ऑड, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑड से पहले हम लोग प्रेफरेंस देते हैं प्राइम को। तो 2 इज फॉलोड, इवन इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो हम करेंगे इनका सम। ऑड इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, जब ऑड प्राइम से फॉलो होता है तो हम लोअर नंबर लेते हैं। ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, अगर ऑड जो है वो इवन नंबर से फॉलो करता है तो इस केस में हम लोग हायर नंबर लेते हैं, राइट। तो मेरे पास सॉरी, इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 40, ठीक है। अब यहां पे चेक करते हैं, ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। इवन इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो क्या करना है, सम। एंड ऑड इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो क्या देखना है, शॉर्टर नंबर, स्मॉलर नंबर। अब आपके क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 520 आएगा। क्या सेम अप्रोच थी आप लोगों की? थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, इज इट ओके? क्योंकि आप लोगों ने ये समझ लिए हैं, सिर्फ आज हम लोग अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं देख रही थी ऐसे आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, तो अगर असाइनमेंट सॉल्व हो जाएंगे तो शायद डाउट्स थोड़े कम हो जाएंगे, राइट। ठीक है, फास्ट फास्ट करवा दूं ना, कोई चक्कर तो नहीं। आपको जस्ट देखना है कि आपकी और मेरी अप्रोच सेम थी या नहीं, बस। ओके, चले नेक्स्ट पे। ओके जी, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया था, 8 की बात करते हैं। 46 इज फॉलोड बाय 23। 46 इज अ इवन नंबर एंड इट इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर है, तो हम लोग को डिवीजन करनी है। तो अगर मैं 46 को 3 से डिवाइड 23 से डिवाइड करूं तो मेरे पास बचता है 2। 2 इज अ इवन नंबर एंड इट इज फॉलोड बाय अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर इवन नंबर के बाद एक इवन ही नंबर आता है या नॉन प्राइम आता है, यही है ना, 2 इज अ इवन नंबर, इवन इज फॉलोड बाय इवन नॉन प्राइम, तो नॉन प्राइम ही नंबर है, तो हम लोग को इसका क्या कर देना है, डिफरेंस निकाल देना है। तो मेरे पास यहां आ जाएगा 34। ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, लेकिन इवन कौन सा है, स्क्वायर वाला, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं अगर 65 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 260। अब आप लोग सोचेंगे ये जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई हो गया, किसी ने इसको ऐसे तो नहीं किया, बताइए। तो अगर आपको कभी भी 4 से मल्टीप्लाई करना हो, सिंपल सा याद रखो, जस्ट डबल द नंबर। 65 को डबल किया 130, तो 130 का डबल 260, ठीक है। थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते जाइए। 260 इज फॉलोड बाय, इवन इज फॉलोड बाय अ ऑड नंबर, ऑड भी कौन सा है, प्राइम नंबर है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 52। अब आपको सम ऑफ रिजल्टेंट बताना है, तो मेरे पास आ जाएगा 86। आई थिंक सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, 9 इज फॉलोड बाय 27। 27 होता है 3 का क्यूब, ऑड इज फॉलोड बाय एक क्यूब नंबर, तो हम लोग को रिजल्टेंट क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 इज अ इवन नंबर, इट इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन, इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 6। अब कहा है कि 6 किसकी वैल्यू है, इस x की। 12 is a even number followed by a square number. Even is followed by even non-prime. तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, डिफरेंस। 8 is followed by again a non-prime number which is a even number. तो फिर से डिफरेंस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 2। तो मेरे पास यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 7 इज अ ऑड नंबर फॉलोड बाय अ स्क्वायर। देखो, ऑड इज फॉलोड बाय ऑड बट नॉट, ये तो नहीं चलेगा। इवन नंबर बिल्कुल है, क्यूब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने तो लिखा होगा तो आप लोग जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 इंटू 7 करना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 252। 252 इज अ इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड अ प्राइम नंबर। इससे इसको डिवीजन करेंगे तो 3 8 24, 3 4 12। क्लियर, अच्छा। इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो इवन इवन से फॉलो करेगा तो डिफरेंस चेक करते हैं। इवन ऑड से फॉलो करता है, वो भी प्राइम नंबर हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 2। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 86। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ ऑड नंबर। सबसे पहले तो
मैं हिंट्स बना लेती हूँ. द रिजल्टेंट विल बी एडिशन. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, द रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्शन. देखो इसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता, स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर. हम लोग इन जनरल लेंगे सब्ट्रैक्शन करनी है तो बड़े को ही, द छोटे को ही बड़े से माइनस करेंगे. अगला बोला इवन इज डिविजिबल बाय 4. तो उसके बाद अगर ऑड नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन. इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर तो रिजल्टेंट विल बी एडिशन. एंड इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्शन. सभी ने ऐसे ही हिंट्स बनाए हैं. सबके हिंट सेम है. चलिए तो फिर आगे चेक करते हैं. इवन इज फॉलोड बाय इवन विच इज डिविजिबल बाय 4 इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो मल्टीप्लाई कर दो. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 4 इज फॉलोड बाय इवन सॉरी ऑड, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा 380. कैसे किया, 36 को हाफ कर दो सीधा 18 और साथ में आ जाएगा 0. 180 अगेन 4 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद में एक इवन नंबर है तो इन दोनों को सम करना पड़ेगा. तो आई गेट 186. ओके जी, बहुत बढ़िया. 6 4 से डिविजिबल तो है नहीं, दैट मीन्स अगले वाली लॉजिक देखते हैं. इवन इज फॉलोड बाय इवन तो प्लस कर देंगे. 18 अगेन एक 4 से डिविजिबल नहीं है एंड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो यहाँ पर आ जाएगा 13. 13 इज अ ऑड नंबर फॉलोड बाय अ इवन नंबर तो माइनस करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 9. तो मेरे को यहाँ पे पूछा हुआ है सम ऑफ बोथ द नंबर इज 195. ठीक है, सभी का क्लियर? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट में लिखा है 9. 9 इज अ ऑड नंबर. ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ ऑड नंबर तो इस केस में हम लोग को ऐड करना था. 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड इवन नंबर अगर इवन से फॉलो कर रहा है तो हम लोग 4 से डिविजिबल चेक नहीं करते, हम लोग सिंपली उनको ऐड कर देते हैं. 18 is a even number, it is again followed by a even number, then we will do addition. तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 22. Even is followed by odd number, तो इस केस में हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे. ठीक है. ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो देखो ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो हम लोग एडिशन कर देंगे. इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इवन कौन सा वाला है, क्योंकि दो जगह पे ऑड नंबर था ना. इवन वो वाला है जिसमें 4 से डिविजिबल नहीं होता. तो 10 अगर ऑड नंबर से फॉलो कर रहा है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब बन जाएगा 7. तो डिफरेंस बताना है इन दोनों का. 22 से 7 गए तो मेरे पास बचेगा 15. क्लियर है? मैंने बाय 4 कर दिया था इसलिए मेरा गलत आ रहा था. ओके ओके, अब क्लियर है शुभी? चलिए बहुत बढ़िया. नेक्स्ट x बताना है, लेकिन x कहां से आएगा, रो 2 से. तो पहले हम सेकंड रो सॉल्व करते हैं. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर तो हम लोगों को क्या करना है, एडिशन कर देना है अगेन. एंड इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर अगेन तो हम लोग को फिर से एडिशन कर देना है. तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 18 विच इज x. तो मतलब इस पोजीशन पे मेरे पास आ गया 18. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर तो इस केस में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो 18 से 11 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा. 7 इज फॉलोड बाय ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो एडिशन हो जाएगा, बन गया 14. इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है. तो मेरे पास एडिशन करके आएगा 32. देखो सिर्फ आपको कंडीशंस को अपने दिमाग में रखना है, बाकी क्वेश्चंस इजी ही हैं. क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपको पता ही है ये आप लोग कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग आज असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं. एक इवन नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन. इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर तो हम लोग करेंगे एडिशन. इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर बट दिस इवन इज नॉट डिविजिबल बाय 4 तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. तो मेरे पास आ जाएगा 21. तो इस x की वैल्यू कितनी हो गई, 21. ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर तो क्या करना है, एडिशन. इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर तो क्या करना है, एडिशन. इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर तो क्या करना है, एडिशन. तो मेरे पास आंसर आएगा 34. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, एवरेज निकालनी है. यहाँ पे ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, एडिशन होगा. 36 इज इवन नंबर, इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर, फिर से एडिशन होगा. इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, लेकिन दिस इवन इज डिविजिबल बाय 4 तो इस केस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 8 हो गए
56, 5, 7 4s are 28 plus 5 is 336. ठीक है. 6 is followed by 14. Even is followed by even, तो हम लोग सिंपली ऐड करेंगे. Even is followed by odd, तो मल्टीप्लाई करेंगे. Even is followed by odd, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो मेरे पास आएगा 540. ठीक है. अब एवरेज पूछिए 336 प्लस 540 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे ये 876 बाय 2 विच इज 438. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्लियर सभी को? एनी डाउट्स? नो डाउट्स. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 16 हम कल कर चुके हैं. 17, 18, 19 हम कर चुके हैं. 20 से 24 भी कर लिया था, 25 भी कर लिया था. यहां तक कोई डाउट्स? 26 की अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पे दिया था 7 V U एंड और A. अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे को ये लिखा है फर्स्ट एलिमेंट इज इवन नहीं है. एनी वॉवल इज प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर. किसी भी वॉवल के बाद ऑड नंबर तो है नहीं दिया. एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, ये भी गलत हो गया. कोई भी कॉन्सोनेंट इज सक्सीडेड बाय सिंबल तो यू इज अ वॉवल. मतलब कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा. एज सच ऊपर से ही उतार लो. V का कोड कितना है यहाँ पे 1. 7 का कोड है @. U का कोड है एस्टारिक. एंड का कोड है H और A का कोड है $. तो मेरे पास आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको शायद कुछ डाउट्स है ना. इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इवन नंबर नहीं है, वॉवल इज प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर, ये भी नहीं फॉलो होगा. फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, तो इनके कोड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से होंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट @ है तो ये भी क्या रहेगा @. देखो ऑप्शन क्रॉस भी कर सकते हो आप यहां से. सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, ए और सी वाला. अच्छा, और क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट इज सक्सीडेड बाय सिंबल, तो ये रहा. तो इस केस में हमें क्या करना है, सिंबल का कोड देना है. तो एंड का कोड इज H और 2 का कोड इज F. तो HHF कहां पर आ गया, यहाँ पे. तो ये वाला हो जाएगा गलत. क्या आपकी क्लास शीट के जो 27 क्वेश्चंस थे वो डन है? प्रैक्टिस शीट को हम बाद में चेक करते हैं. इस शीट में जो भी डाउट्स थे सबके क्लियर हैं? जल्दी से बताएंगे. यस यस. ओके जी. 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड. लेट मी ओपन द नेक्स्ट पार्ट. आप लोगों के 2 फोल्डर्स बनाए हैं मैंने बैच के अंदर. फर्स्ट फोल्डर का जो नाम है दैट इज, उसमें मैंने 2 टेस्ट भी डाले, एक अल्फाबेट वाला और एक अल्फा न्यूमेरिक वाला, तो वो भी कर लेना. ठीक है. चलिए आगे चल. There are certain operations which are to be applied, then mark your answer accordingly. If each letter in A to Z alphabetical series is represented by 1 to 26, आपको पता है ऐसे ही हम लोग represent करते हैं. Then only even number in the series is replaced by the alphabet as per its represented number. कह रहा है कि अगर हर एक लेटर जो है A to Z में, उसको हम 1 से 26 तक अरेंज करते हैं, तो हमें सिर्फ ओनली वही इवन नंबर्स देखने हैं इस सीरीज के अंदर. इज रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट. ओनली इवन नंबर्स. देखो जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया. ठीक है. इज रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट एज पर इट्स रिप्रेजेंटेड नंबर. तो इन नंबर्स की जगह क्या आ जाएगा? अगर मैं फर्स्ट स्टेप बोलूं तो मेरे पास, सॉरी 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और तो कुछ नहीं. यहां लिख लेती हूँ. A to Z RQ hash Y $percentage U4 asterisk W1 percentage D9S. शीट से बाहर चला गया. @T और 8. चलो, तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप करूं तो फर्स्ट स्टेप में बाकी चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा. 2 की जगह आ जाएगा B. ZRQ hash Y $percentage U. 4 की जगह आ जाएगा D. asterisk W1 percentage D9S @T और
8 की जगह आ जाएगा h। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना ही बोला था। सेकंड में क्या बोला? इफ ईच लेटर इन ए टू जेड अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिप्रेजेंटेड एज 1 to 26, देन ओनली 10 कंसेक्यूटिव लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11th लेटर। अच्छा, 11th लेटर कौन सा होता है? किंग्स 11। और उसके आगे कंसेक्यूटिव 10 लेटर्स और देखने हैं, तो मतलब के से टी की बात हो रही है, यही बात हो रही है। इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड डिजिट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेड नंबर। मतलब अगर एल का नंबर 12 है तो एल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 2 से। तो अब आपको देखने हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो के और टी के बीच में आ रहे हैं। ए बी जेड को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आर 18 होता है तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? 8। क्यू 17 होता है तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? 7। उसके बाद हैश y एज इट इज आ जाएगा, डॉलर, परसेंटेज एज इट इज, u एज इट इज, d एज इट इज, एस्टारिक w1, परसेंटेज d9, s का नंबर 19 होता है, एट 9 आ जाएगा। एट द रेट t का नंबर 20 होता है तो हम लोग इसको 0 लिख देंगे। h का नंबर तो हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक ठीक है? चलो, थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में बोला सिंबल परसेंटेज इज रिप्लेस्ड बाय डॉलर। देखो ये सिंबल परसेंटेज है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? डॉलर। इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? डॉलर। बाकी एज इट इज सेम ही सीरीज रहेगी। समझ में क्वेश्चन? समझ में आया? अब यहां पर आपको नंबर्स याद होना बहुत जरूरी थे। ये 0 है, ठीक है? अगर अब आप ना थोड़ा लिखने में भी डिफरेंस डाल दो, ओ लिखना है तो ऐसे लिखा करो, 0 लिखना है तो ऐसे लिखा करो, नहीं तो फिर पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे ओ है कि 0 है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर इन द सीरीज? कितने सीरीज में नंबर है यहाँ पे? तो बताइए। 6 नंबर्स। बेटा जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे होते हैं ना, अब आप लोगों को डाउट ये होगा कि कौन से वाले स्टेप में पूछा है। तो अगर कहीं स्टेप मेंशन ना हो तो हम लोग फाइनल स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है? ये याद रखना, अगर स्टेप नंबर मेंशन ना हो, हाँ, अगर शुभी वही मैं बता रही हूँ कि अगर स्टेप नंबर मेंशन ना हो तो फाइनल स्टेप लेके चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज विच आर फॉलोड बाय अ नंबर? अल्फाबेट के बाद नंबर कितनों में है? 1 2 3, बस। तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच इन द सीरीज which are preceded by a number but followed by an alphabet? मतलब ये इस तरह होना चाहिए, नंबर, सिंबल और अल्फाबेट इकट्ठा होना चाहिए। तो नंबर, सिंबल, अल्फाबेट एक पेयर बन गया। अगला देखते हैं, नंबर, सिंबल, अल्फाबेट दूसरा पेयर बन गया। नंबर, सिंबल, अल्फाबेट नहीं है तो कितने पेयर्स बने? ओनली 2 पेयर्स आर देयर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट, सिंबल आर देयर इन द सीरीज? आपको देखना है दो दो के पेयर कितने बन रहे हैं, या तो वो नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, या सिंबल हो सकता है। दो दो के पेयर्स चेक करने हैं। ये देखो, अल्फाबेट का एक पेयर, अल्फाबेट का दूसरा पेयर बन रहा है ना। नंबर का एक पेयर, सिंबल का एक पेयर, अल्फाबेट का एक पेयर, नंबर्स का एक पेयर। बस, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है? आप समझ गए? हाँ, अगर कंफ्यूजन होता तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी से प्रैक्टिस टाइम से ही आदत डाल लो, ओ को ऐसे लिखो और 0 को ऐसे लिखो, ठीक है? वैसे अगर टाइप्ड आता है ना तो टाइपिंग में 0 इस तरह से बना होता है, ये देखो, थोड़ा पतला होगा। और अगर आपको अल्फाबेट में बनाना है तो वो थोड़ा मोटा देते हैं, ठीक है? अगर आपको टाइपिंग में ही भी समझ नहीं आता कि ये देखो, इस वाले ओ में देखो, 1 वाले ओ में देखो और 10 वाले 0 में देखो क्या डिफरेंस है ना? थोड़ा सा इनकी थिकनेस का फर्क होता है, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स आर देयर इन द सीरीज? जो भी इसमें सीरीज में नंबर्स आए हैं, यही पूछा ना। इसका सम बताओ। 8 + 7 15, 15 + 1 16, 16 + 18 34। तो आंसर आएगा 34। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन?
चलिए अगला देखते हैं फिर। सेम ऐसे ही था, ठीक है, सीरीज ही चेंज की है, बाकी तो इसमें ऐसा कोई फर्क है नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसी स्टेप में बना दूं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सारे आंसर्स मुझे लगता है थर्ड स्टेप के हिसाब से ही चाहिए, है ना। तो मैं थर्ड स्टेप के हिसाब से यहीं पे चेंजेस कर लेती हूँ। लिखा है 1 to 26, देन ईच नंबर इन द सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट। हर एक नंबर को अल्फाबेट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहाँ पर लिखा है ओनली इवन नंबर्स आर रिप्लेस्ड, यहाँ पे क्या बोला है? ऑल द नंबर्स आर, ईच नंबर इज रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ मैं फर्स्ट स्टेप ऊपर बना रही हूँ, यहाँ आ जाएगा ए हैश डब्ल्यू डॉलर डी एस डॉलर डी एंड स्टारिक बी G7 कंट्रीज, याद है ना? कोई अल्फाबेट भूले तो नहीं हो आप लोग? 4 पे आता है डी, हेट 8 होता है, एट द रेट एक्सक्लेमेशन का साइन ECLIF, एट द रेट Q डॉलर F और लेस देन का साइन। क्लियर है सभी को? चलिए सेकेंड स्टेप में बोला है इफ ईच अल्फाबेट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर देन ओनली फर्स्ट 9 एलिमेंट्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रिप्रेजेंटेड नंबर। देखो पहले कुछ और करवाया, अब कुछ और करा रहा है। अब फर्स्ट 9 नंबर कौन कौन से हैं? ए से लेके आई तक, इनके नंबर्स बना दो। तो सेकेंड स्टेप में अब हम लोग को नंबर बनाने का काम करना है। अब हमें चेक ये वाला देखना है, ठीक है। इसमें हमें चेक करने हैं ए से लेके आई तक जो भी है उनको नंबर्स में चेंज कर देना, यही बोला है उसने करने को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 हैश डब्ल्यू डॉलर 4 एस डॉलर। अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोटिस की, एक चीज क्या आप लोगों ने नोटिस की? जो नंबर्स हमने चेंज किए थे वो दोबारा से अपने ही सीक्वेंस में वापस आ जाएंगे, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि ये और नंबर्स को भी साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे ये डी जो था पहले चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब इसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो नंबर्स आपने पहले चेंज किए थे वो अब चेंज नहीं होंगे, वो मतलब एज इट इज सेम ही आ जाएंगे। 1 एच का बन गया 8, 4 परसेंटेज 8 एट द रेट एक्सक्लेमेशन 5 3 L 9, एफ का आ जाएगा 6 एट द रेट Q डॉलर 6 और लेस देन। क्लियर? चलिए लास्ट में बोला है डॉलर को एक्सक्लेमेशन से आर रिप्लेस्ड बाय, अच्छा डॉलर एंड एक्सक्लेमेशन दोनों को ही लेस देन के सिंबल से चेंज करना है। खिचड़ी तो नहीं लग रही है यहाँ पे? कर लोगे ना, समझ में आ रहा है ना? तो मैं बाद में करती हूँ इसको। डॉलर और एक्सक्लेमेशन दोनों को ही लेस देन से चेंज करना है। तो सबसे पहले पूछा है कितने नंबर हैं जिनके पहले एकदम सिंबल आ रहा है। तो ये चेंज करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहीं पे चेक कर लेती हूँ। नंबर और से पहले सिंबल, ये नंबर उससे पहले सिंबल आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही है ना? Numbers are there which are preceded by a symbol. एक मिनट बच्चा। But ABS is not there. Which ABS? I didn't understand your question. क्या पूछ रहे हैं आप सनत? अच्छा, answer is not there. Okay. So let me check one more time. सबका यही आ रहा है? बताइए जी। Okay. So maybe there is some mistake. How many such symbols are numbers are there in the series which are preceded? अच्छा, number is followed by a symbol, देखना जरा ये कितने आते हैं। Number is followed by a symbol 1 2 3
वो अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा आएंगे। चलो, तो ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा मैं नन ऑफ, तो आंसर मेरे पास बेटा यहाँ होना चाहिए 7। ठीक है, अब ठीक है सभी का? क्या सबका 7 ही आ रहा है? कोई बात नहीं, कुछ टाइपिंग एरर भी हो सकता है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर फॉलोड बाय अल्फाबेट ओनली? दो अल्फाबेट साथ साथ में कितनी बार है, बताना जरा काउंट करके। दो अल्फाबेट साथ साथ में क्या है कोई? आई थिंक ये आंसर किसी और चीज में चिपक के है ना? आंसर की थोड़ी सी गलत होगी, क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने कहीं और के टाइप कर दिए हैं यहाँ पर। चलिए, अब बताइए, how many such alphabets are there in the series which are followed by an alphabet only? I'll upload the upgraded sheet. बताइए, क्या आंसर बनेगा अब नए ऑप्शंस के साथ? ओके, इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन था, मे बी थोड़ा टाइपिंग का एरर हो चुका है। एम आई ऑडिबल? क्या आंसर आ रहा है सभी का? अच्छा, आप लोग अपने आंसर्स बता दो, ऑप्शंस छोड़ दो, ऑप्शंस छोड़ दीजिए, आंसर्स बताइए अपने। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मे बी देर इज सम टाइपिंग एरर। ठीक है, कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है मेरी तरफ से भी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस किसी और क्वेश्चन के शायद टाइप कर दिए हैं। हाँ जी, अपना आंसर तो बता दीजिए, क्या आंसर आ रहा है सभी का? 0। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज? इस सीरीज में कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 एंड 4। कितने अल्फाबेट्स आएंगे यहाँ पे? 4 अल्फाबेट्स आएंगे। ठीक है, 14 नहीं है यहाँ पे, 4 आएगा। ओके ओके, सो आई विल अपलोड द करेक्टेड वन। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज? इस सीरीज में कितने नंबर्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 नंबर्स हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन में से ना आगे पीछे हो गए हैं, जैसे मेरे को लगता है इसके जो ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 8 के, वो यहाँ आने थे, जैसे ऑप्शंस आगे पीछे हो गए हैं। एक बार चेक करती हूँ मैं, मुझे लगता है मैंने आगे पीछे ऑप्शंस लिख दिए हैं। तो आंसर है हमारा 14। ये देखो, यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 4 आंसर आना चाहिए था, वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिल रहा है। यहाँ पे नन आना चाहिए था, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मिल रहा है। तो मे बी मैंने आगे पीछे ऑप्शंस मिक्स कर दिए हैं। हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली, नंबर्स और अल्फाबेट्स आपको बताने हैं, इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय, जिसके आगे पीछे दोनों जगह पर ये हो। बताएंगे आप लोग? नंबर और अल्फाबेट में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे पीछे क्या होना चाहिए? लेस देन का साइन। तो लेस देन का साइन जो है वो मेरे पास डॉलर और एक्सक्लेमेशन से भी आता है। तो अगर मैं ये देखूं, तो डॉलर की जगह अगर मैं लेस देन का साइन लगा दूं तो इधर तो बनेगा नहीं, इधर मैं लेस देन का साइन लगा दूं तो इधर तो आ नहीं सकता, चेंज नहीं होगा। तो बताइए कितने बन सकते हैं? पहले तो हम दो अल्फाबेट, एक अल्फाबेट या नंबर ढूंढ लेते हैं जिसके दोनों तरफ सिंबल हो। इस अल्फाबेट के दोनों तरफ नंबर और सिंबल है। अब देखो, इन दोनों को तो चेंज नहीं कर सकते। अगला, दोनों तरफ सिंबल इसके है, चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं। तो आंसर बनेगा मेरे पास 1। 10th का आंसर है बी। बस एक ही क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है मैंने सही से टाइप किया, बाकी सारे गलत कर दिए। क्लियर है? चलिए जी,
ये क्वेश्चन इजी सा था, यहाँ पे साइंस चेक करने थे। अब यहाँ पे बोला है इसका मतलब है सी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते जाते हैं। यहाँ मेरे पास डॉलर और लेस देन का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड 4। तो 17 इंटू 4 होता है 68। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60। कॉपीराइट एंड परसेंटेज, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, बी मतलब बीच वाला इज डिवाइडेड बाय सी। मतलब टी जो है, मतलब यहाँ पे 60 आ गई ना वैल्यू, क्योंकि टी की वैल्यू 60 है। अगर 7 कॉपीराइट 60 परसेंटेज 15 लिखा है, बी इज डिवाइडेड बाय सी, तो इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 4 एंड द रिजल्टेंट इज एडेड टू स्क्वायर ऑफ ए। इसके स्क्वायर में अगर मैं ऐड करूं तो 49 पे ऐड करने पे मेरे पास आता है 53। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट द रेट और ये चाहिए, ए इज मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ बी एंड सी। इन दोनों को प्लस कितना आता है 7। तो 13 इंटू 7 कितने हो जाते हैं 91। अब इस 91 को हम यहाँ पुट कर देते हैं। $91 लेस देन 55। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 455। 55 को माइनस किया तो मेरे पास बन गया 400। जल्दी से करवा देती हूँ ये वाले। ठीक है, अब अगेन यही बोला है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों से। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट से 18 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा 42। अब हमारे पास बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 42 प्लस 18 कितने हो गए ये 60 डिवाइडेड बाय 15। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। अब अगली इक्वेशन में बी की जगह क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। अब इसका मतलब है इसको इससे डिवाइड किया, ये ऐसा ही कह रहा है। अगर हम लोग इस कंडीशन को पढ़ें, लास्ट कंडीशन में क्या लिखा है कि जो सेंटर वाला है वो इससे डिवाइड होगा और जो दोनों आएंगे वो उसके स्क्वायर से ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का प्लस कितना होता है 20। क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट एंड परसेंटेज का अगेन वही है। इसको इससे डिवाइड किया 7 आ गया और इसमें इसको ऐड कर देना है। तो 25 प्लस 7 कितने होते हैं 32। अब इस ए की जगह क्या आ जाएगा 32L 87E29। सी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, इससे इसको माइनस कर दो एंड द रिजल्टेंट इज एडेड टू दिस। ये देखो कुछ इस तरह से 32 प्लस 87 माइनस 29। तो अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड भी कर दूं तो भी चल जाएगा, है ना, ऐसा कोई गलती नहीं होगी मेरे से। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 90, नन ऑफ दीज। चलिए एल और ई की बात करते हैं। तो सी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, एम में ऐड कर देना है 17 माइनस 56 को, तो मेरे पास बन जाएगा 50। तो एम मेरे पास कितना आ जाएगा 50 माइनस 22 मतलब 28। अब इस 28 एट द रेट 7 हैश 13 कुछ ऐसा बनाना है। तो ए इज मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ बी एंड सी। इन दोनों का सम कितना है 20, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 58 को तो बन जाएगा 560। थोड़ी सी कैलकुलेशन पे अपना काम करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है, करवा देती हूँ। एफ हैश 4 एट द रेट एम 2E Q परसेंटेज RT एंड 6Z स्टारिक NS $7 और A। तो फर्स्ट स्टेप में आपको बोला है अगर सारे के वो सिंबल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय अ लेटर, जिस सिंबल के पहले और बाद में लेटर्स हैं उनको हमें 6 और Z के बीच में रखना है। तो ये रहा 6 और Z। तो हम लोग सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे उन नंबर्स की। ठीक है, उस सिंबल की। क्या इस सिंबल से पहले और बाद में लेटर है? जल्दी बताएंगे। क्या हैश से पहले और बाद में लेटर है? नहीं, बाद में लेटर नहीं है। इसके बाद में है? नहीं। इसके बाद में है? यस। इसके बाद में है? नहीं, क्योंकि ये तो 6 है। इसके बाद में है? यस। इसके बाद में है? नो। तो हम लोग बाकी का सीक्वेंस ऐसे ही लिख लेंगे। ओ, अब ये ओ है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा था हम लोग अपने सीक्वेंस को खुद से करेक्ट करेंगे। O8F एट द रेट सॉरी हैश 4 एट द रेट M2EQ, परसेंटेज छोड़ दो, RT एंड 6। अब इसको लिख दो, परसेंटेज सबसे पहले आ जाएगा।
उसके बाद z को भी फिलहाल छोड़ दो, आगे वाले जो मैंने मार्किंग की है उसको नोट डाउन करो, ZNS$7A। बताओ क्लियर है यहां तक? छोड़ा है क्या मैंने? हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी स्टेप नंबर 2, इफ नंबर इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, अगर एक नंबर से पहले सिंबल आता है और उसके बाद एकदम से लेटर आता है, तो इनको कहाँ लिख देना है? m और 2 के बीच में लिख देना है। तो ऐसा नंबर देखो, क्या 8 से पहले सिंबल है? नहीं। क्या 4 से पहले सिंबल है? नहीं है, लेकिन बाद में लेटर नहीं है। अच्छा, m से पहले सिंबल है? नहीं है। 6 से पहले सिंबल है लेकिन बाद में लेटर नहीं है। अच्छा, 7 से पहले सिंबल है और बाद में लेटर है, तो एक ही तो नंबर बना है ऐसा। तो इस नंबर को हम लोग को कहाँ पे लिखना है? इनको लिखना है मुझे m और 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे। तो O8F#4@m72EQRT and 6%*ZNS$A। बताओ क्लियर है? अच्छा, आगे लिखा है स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1, वो तो हम कर ही चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस आफ्टर स्टेप 2, चार एक जैसे हैं, एक इसके साथ मैच नहीं करता। ई के सेकेंड राइट में आर है और थर्ड लेफ्ट में एम है। ओके, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो सेकेंड राइट और थर्ड लेफ्ट का है। जेड, एस और एक्स को देखते हैं, सेकेंड राइट थर्ड लेफ्ट, मतलब ये दोनों तो सेम ही लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, मतलब लॉजिक यही होने वाला है। सेकेंड राइट थर्ड लेफ्ट, ये भी सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। सेकेंड राइट थर्ड लेफ्ट, बिल्कुल ठीक है। अब यहां चेक करते हैं, सेकेंड राइट एंड सेकेंड लेफ्ट, यहां पे जो लॉजिक लगा वो ये लग रहा है, विच मीन्स कि ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला ना, कुछ ऑर्डर नहीं बोला, तो जो जैसा जिस सीक्वेंस में आएगा उसी सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी सिंबल्स आर टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड वॉवल फ्रॉम राइट एंड इन द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर 1। जो फर्स्ट स्टेप में, अब देखो यहाँ पे मेंशन किया है तो हम लोग फर्स्ट स्टेप लेंगे, अगर मेंशन नहीं होता तो हम सीधा लास्ट में ही चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा है कि कितने सिंबल आएंगे लेफ्ट में किसके? सेकेंड वॉवल फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से सेकेंड वॉवल कौन सी है? ए के बाद अगली वॉवल कौन सी है? ई। अब इसके लेफ्ट साइड पे क्या पूछा है? कितने सिंबल्स आ रहे हैं? तो ई के लेफ्ट साइड पे कितने सिंबल है? 1 और 2, सिर्फ दो ही तो सिंबल आ रहे हैं, तो आंसर बन जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन सेकेंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट प्राइम नंबर फ्रॉम राइट एंड? ठीक है, राइट से पहला प्राइम देखना है, तो राइट से पहला प्राइम कौन सा वाला होगा यहाँ पे? राइट से पहला प्राइम ये, और लेफ्ट से सेकंड कंपोजिट नंबर। क्या जीरो कंपोजिट होता है? नहीं। अच्छा, तो ये रहा। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? तो इनके बीच में देखो 1 2 और 3, सिर्फ 3 ही तो एलिमेंट्स है, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है जी। ओके जी, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली preceded by a letter if all the vowels are dropped from the sequence। मतलब वॉवल्स को छोड़ दो, बस आपको चेक करना है नंबर से पहले लेटर है कि नहीं। अगर आपको वॉवल दिखती हुई है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो नंबर से पहले लेटर है लेकिन वॉवल तो हमें चाहिए नहीं। नंबर से पहले लेटर नहीं है, नंबर से पहले लेटर है, एक आ गया। नंबर से पहले लेटर नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। नंबर से पहले लेटर नहीं है, बस। तो कितने बन रहे हैं? मेरे हिसाब से तो एक ही बन रहा है, एक ही आएगा, है ना। चलो, विद रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंस आफ्टर स्टेप 2, ठीक है, यहां तक की लाइन पढ़ ली, खत्म होगी। लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। तो नंबर, लेटर, सिंबल, हमें एक सीक्वेंस ऐसा चाहिए। नंबर, लेटर, सिंबल। मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। नंबर, लेटर, सिंबल। नंबर नहीं बना कुछ, नंबर लेटर नहीं आया, नंबर लेटर सिंबल नहीं आया, नंबर लेटर नहीं आया, तो आगे कुछ है ही नहीं। तो अगेन यहाँ पे भी आंसर आप सबका 1 बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं फटाफट से। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ ऑड नंबर, एक इवन नंबर अगर ऑड नंबर से फॉलो होता है, देन हाफ द इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर।
तो हम लोग इवन को हाफ करके ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो हम सिंपली माइनस कर देते हैं. ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड प्लस ऑड करेंगे और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर, क्या आप लोगों ने सीक्वेंस ऐसे ही लिखे हैं? देन डबल द लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड टू स्मॉलर नंबर. ठीक है, 2 टाइम्स जो लार्जर है, 2 टाइम्स लार्जर प्लस स्मॉलर. हिंट्स बहुत ही प्रिसाइसली लिखने हैं. ठीक है, आपको ही समझ में आए, बाकी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है हमें. अब 142, 115 और 17. इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर. हाफ द इवन नंबर कितना बन जाएगा? 71. 71 इंटू 115. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा. बड़ा क्वेश्चन है ना. जस्ट अ सेकेंड, करी कैलकुलेशन. आई थिंक इट्स 8165. मैंने जस्ट पेपर पे किया है अभी. 8165 इज फॉलोड बाय ऑड नंबर. ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर. दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो. तो दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आया 13, 2, 8. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. यही है? हाँ ठीक है. तो मेरे पास आ गया 8236 मल्टीप्लाई बाय 2, 16472. तो मतलब इस m की जगह जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो है 16472. अब इसका रिजल्टेंट निकालना. 119 इज फॉलोड बाय 16472 और उसके बाद आ गया 21. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम लोग इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस कर देते हैं 119 को. तो मेरे पास आ जाता है 16353. जहां पे कुछ गड़बड़ होगी मुझे बता देना. ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, दोनों को ऐड कर देना है एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2. तो मेरे पास आ जाता है 32748. ठीक है. अब देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन, जितने भी आपने इस शीट में क्वेश्चंस देखे, अगर आपको ये मेंस लेवल में एकदम से दिख जाए तो क्या आप लोग थोड़ा सा परेशान नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना. इसीलिए मेंस के पेपर में बच्चे क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, करते नहीं है पेपर में. बट आप लोग को याद रखना है कि अच्छा मुझे ये बताओ, देख के तो आप छोड़ दोगे, बट क्या ये क्वेश्चन करने में मुश्किल है? नहीं है. बस आपको क्या चाहिए इसके लिए? आप लोगों को मेंस के पेपर में सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो है ये. जिसने मेंस का पेपर इस चीज से दिया ना, उसका मेंस कोई भी नहीं रोक सकता. क्योंकि मेंस का पेपर पेशेंस मांगता है. देखो, आपकी नॉलेज तो वो पहले ही प्री में चेक कर चुके हैं, स्पीड आपकी चेक कर चुके हैं. अब बची पेशेंस की बारी कि अगर हम कितना भी घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं तो बच्चा परेशान तो नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो बस परेशान नहीं होना. अब यहां देखते हैं. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर. ऑड इवन से करेगा तो माइनस करेंगे सिंपली. तो इसको माइनस किया तो आ गया 3113. ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर. तो ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, दोनों को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो. 332 आएगा. देखो मैंने कैसे किया. 16 टू 32 होते हैं और 6 टू 12 होते हैं. तो मैंने 1 कैरी फॉरवर्ड करके ये कर दिया, अगर ठीक है तो, है ना. चलो, अब आपके पास अगले जो सीक्वेंस है दैट इज 42, 127 और 332. हाँ हाँ बिल्कुल. अब यहाँ पे देखो 42 इज फॉलोड बाय 127, मतलब इवन इज फॉलोड बाय ऑड नंबर. तो मुझे क्या करना है, इसको हाफ करना है और इसके अंदर मल्टीप्लाई करना ना. हाँ, तो मुझे करना है 21 इंटू 127. अब देखो, बच्चे यही कैलकुलेशन देख के डर के बैठ जाएंगे कि हमसे तो ना होता. तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली करेंगे. कैसे? आप लोग इसको बनाएंगे 127, 20 प्लस 1 कर दो मल्टीप्लाई. 14, 5, 2, 2540 प्लस 127 ऐड कर दो. 7662. कहानी खत्म. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर. ऑड अगर इवन से फॉलो होता है तो जस्ट माइनस करना है इन दोनों नंबर्स को. 7 से 2 गए 5, 6 से 3 गए 3, 6 से 3 गए 3, 2 का 2 रह गया. तो 2 कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? बताइए जरा, कहाँ गड़बड़ किया है मैंने? 2667. ठीक है. अगला नंबर इज 332. ऑड इज फॉलोड बाय इवन नंबर. माइनस करेंगे 3, 1, 1. ठीक है.
ऑड इज फॉलोड बाय ऑड नंबर प्लस करके डबल कर देंगे 332। हाँ जी बताओ क्या गड़बड़ की है मैंने। अच्छा अच्छा, रुको रुको, अभी आगे भी तो करना है। सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो ये सेकंड का आ गया, तो फर्स्ट का रिजल्टेंट कितना आया था मेरे पास 332, इसको ऐड कर दो 7662, तो आंसर आ जाएगा 2667। सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू रोज। कर लेंगे अब आप ये वाले क्वेश्चंस, कर लेंगे अब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं थोड़े से, कर लेंगे, ये करवा दूं। चलो ठीक है, ओके जी। तो ये क्वेश्चन 2-3 बचे हैं, ये आप लोग कर लेना, और मैं अपडेटेड